रात का समय था, पूरा मोहल्ला शांत पड़ा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक धीमी रोने की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। वह आवाज नेहा भाभी के कमरे की तरफ से आती महसूस होती थी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा शायद घर के काम की थकान या किसी छोटी बात की वजह से वह परेशान होंगी। लेकिन धीरे धीरे यह आवाज हर रात सुनाई देने लगी। पड़ोस में रहने वाले लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर नेहा भाभी के जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें हर रात रोने पर मजबूर कर देता है। दिन में वह हमेशा मुस्कुराकर सबसे मिलती थी, घर के सारे काम करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी और परिवार के लोगों की हर जरूरत पूरी करती थी। उन्हें देखकर कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनके मन में इतना दर्द छिपा हुआ है। लेकिन रात का सन्नाटा इंसान के अंदर छिपे दुख को बाहर ले आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाते हैं, मगर अकेले में टूट जाते हैं। नेहा भाभी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था। उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे कोई गहरी चिंता, अकेलापन या मन का बोझ छिपा था। घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें और अपने सपनों का दब जाना इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। शायद वो किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी, इसलिए उनका दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आता था। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने हिम्मत करके उनसे प्यार से बात की और पूछा कि क्या बात है। पहले तो नेहा भाभी चुप रही, लेकिन फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि कई महीनों से वह मानसिक तनाव में हैं। उन्हें लगता था कि उनकी बात को कोई समझता नहीं है। वह सबकी खुशी का ध्यान रखती रही, लेकिन खुद के दुख को हमेशा छिपाती रही। उस दिन के बाद लोगों ने समझा कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो, यह जरूरी नहीं होता। कई लोग अपने दर्द को शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी और आंसुओं में बयां करते हैं। नेहा भाभी की रोने की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि उनके मन का वो दर्द था जिसे वह लंबे समय से अकेले सह रही थी। उस दिन के बाद मोहल्ले के लोगों का नजरिया बदलने लगा। पहले जहां लोग सिर्फ नेहा भाभी की रोने की आवाज सुनकर तरह तरह की बातें करते थे, वहीं अब उन्हें उनके दर्द का एहसास होने लगा था। पड़ोस की महिलाएं समय निकालकर उनके पास बैठने लगी। कोई उनसे हंसकर बात करता, कोई उनके साथ चाय पीता, तो कोई सिर्फ उनकी बातें सुन लेता। धीरे धीरे नेहा भाभी को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उनके मन में जो भारीपन था, वह थोड़ा कम होने लगा। कई बार इंसान को बड़ी मदद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिना जज किए उसकी बात सुन सके। नेहा भाभी ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने अपने कई सपनों को पीछे छोड़ दिया था। वह पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती थी, कुछ अपने लिए करना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच उनकी इच्छाएं कहीं खो गई। परिवार की खुशियों के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया, मगर बदले में उन्हें वह अपनापन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यही बात धीरे धीरे उनके मन में दर्द बनकर जमा होती गई। रात के समय जब सब सो जाते थे, तब उनका अकेलापन और ज्यादा बढ़ जाता था। उसी अकेलेपन में उनके आंसू निकल आते और उनकी रोने की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई देती थी। एक दिन उनके पति ने भी पहली बार उनके मन की बात को गंभीरता से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि नेहा भाभी सिर्फ घर संभालने वाली एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भावनाओं वाली इंसान है। उस बातचीत के बाद घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। अब नेहा भाभी को अपनी पसंद की चीजें करने का समय मिलने लगा। वह फिर से मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में पहले जैसी उदासी कम होने लगी। मोहल्ले वालों ने भी यह सीखा कि किसी के जीवन को बाहर से देखकर उसकी असली हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई लोग चुपचाप अपने दुख से लड़ रहे होते हैं। नेहा भाभी की